वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा मॉडल है जो हमको सबसे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। कई बार बहुत सारे टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, डिस्कस करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आप कुछ खास चीज़ों पे जोर नहीं दे पाते। और इसमें से कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन पे आप लगातार लाइफ लॉन्ग फोकस कर सकते हैं, और ऐसी 2 या 4 टेक्निक आपको हर दिन का 5,000 से 10,000 प्रॉफिट भी दिला सकती है। तो आप किसी भी टेक्निक को लाइटली नहीं लें और भागना छोड़िए। आपका काम यहाँ पे 100 या 150 टॉपिक्स को कंप्लीट करके किसी तरह के एग्ज़ाम को देना नहीं है। आपका काम है असल वर्किंग सीखना। और असल वर्किंग कैसे होती है? अगर 10 दिन में से 7 दिन मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट मेंटेन करके बाज़ार में रहने लग जाऊँ, तो अपने आप ही मैं पास हो गया, मैं सफल हो गया उसमें। तो इस बात पे फोकस करते हुए हम चीज़ों को गहराई से जानेंगे। आज हम ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे एक प्रोजेक्ट करने को दे रहे हैं, आपको सिंपली वो करना है। तो आपको जो भी टाइम दिन में सूटेबल है उसके लिए 11:30 या 1:30 दोनों में से जो भी टाइम होगा एक टाइम चुन लेंगे। 11:30 पे या 1:30 पे आप जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, MCX में जनरली हम लोग जिनमें काम करते हैं, तो अधिकतर लोग प्रेशियस मेटल में, बेस मेटल में और एनर्जी में काम करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, क्रूड, NG और मेंथा ऑयल, जनरली इसमें लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो NG और मेंथा ऑयल के मिनी लॉट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन दिन में अच्छा मूवमेंट होता है तो इंट्राडे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बाकी सब में मिनी लॉट्स अवेलेबल है, तो आपको मिनी लॉट्स में ही काम करना है। क्या करना है कि सिल्वर को आपने देखा, आपको पता लगा कि अभी करेंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट ऊपर हाई है, 200 पॉइंट नीचे लो है। आपने हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। गोल्ड में आप देख रहे हैं हाई बहुत ऊपर है, लो तो पास में 50-60 पॉइंट नीचे लो है, लेकिन हाई 150 पॉइंट ऊपर है। वैसे में आपने ATP को देखा, ATP के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगाई, लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। फिर आप लेड मिनी, जिंक मिनी देखने लगे, उसमें भी हाई के ऊपर, लो के नीचे स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग। जिंक मिनी में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग। हाई अगर दूर है तो ATP के ऊपर लगाएंगे। कॉपर मिनी में, निकल मिनी में, क्रूड में, NG में और मेंथा ऑयल में, सब में ये ऑर्डर लगने वाले हैं। नो कमोडिटी है, 18 ऑर्डर्स आप लगा के रख देंगे। इन 18 ऑर्डर्स को 11:30 से लगाने के बाद में आप अगले 1 से 1.5 घंटे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसमें से कुछ एक ट्रेड एक्टिवेट होंगे, मुश्किल से 2 या 3। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होते हैं वैसे ही उसमें एक मूवमेंट आएगा। मूवमेंट में अगर आपको 300-400 रुपये तक का भी प्रॉफिट मिल रहा है, बुक कीजिए, बाहर निकल जाइए। 10 मिनट से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलिए। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहे तो छोटे से लॉस में निकल जाइए। हमारा मेन पर्पज़ यह है, क्या है कि जब भी क्लैरिटी आए तब हमारा ट्रेड हो। और हमने बाज़ार को चारों तरफ से घेरा हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ जो समस्या हो रही थी कि उन्होंने आज गोल्ड सिल्वर में काम किया, तो गोल्ड सिल्वर में कोई खास मूवमेंट आया नहीं, अचानक से कॉपर निकल भाग पड़े। अगले दिन वो कॉपर निकल में काम करने गए, कॉपर निकल रेंज बाउंड थे, आज लीड मिनी, जिंक मिनी में मूवमेंट आ गया। तो एक तरीके से डॉस बॉल जैसा गेम चला जा रहा है कि आप मौके चूकते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम इन सारी कमोडिटीज़ में हर तरफ अपना जाल फैला के बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से एवरेज के रूल की वजह से आपके पास ट्रेड एक्टिवेट होते हैं, और आप दिन में अगर 1,000 रुपये 1 या 1.5 घंटे की ट्रेडिंग में निकाल के ला पा रहे हो, तो एक अच्छा रिवार्ड है शुरुआत में। जब ये सिस्टम सक्सेसफुल हो जाता है तो आप 1 की बजाय 4 लॉट में काम कर सकते हैं, 10 लॉट में काम कर सकते हैं। आप स्केल अप कितना भी कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन पहले एक सही सिस्टम को छोटे पैमाने पे ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए।
जब आपको वो फुल प्रूफ लगने लगे अलग अलग हालात में, अलग अलग दिनों में, अलग अलग मूड्स में, और आपको पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ अब मेरी समझ में आने लगी, क्योंकि हर दिन के साथ आपका तजुर्बा, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, चाहे आपको पता लगे या ना लगे। आपका नॉलेज कैसे बढ़ता है? जैसे आपके घर में पलता हुआ बच्चा बढ़ता है, आपको कभी पता नहीं लगता कि वो बड़ा हो रहा है, लेकिन जब पड़ोसी आते हैं, मेहमान आते हैं, तो बोलते हैं अरे इतना बड़ा हो गया। आपका नॉलेज भी ऐसी चीज़ है। सेल्फ एश्योरेंस हम में हर दिन नहीं आता। लोग जब एहसास दिलाते हैं 2 महीने बाद कि अरे ये सब कहाँ से पता लगा, तुम तो काफ़ी जानने लगे हो, तब हमको लगता है कि अच्छा ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बार, तीसरी बार सुनते हैं, तब लगने लगता है कि अच्छा हाँ अब हम कुछ जानते हैं। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग रोबोट मॉडल की। एक बार सुबह आपने 11:30 टू 12:30 या 1 तक का टाइम है, वहाँ कर लिया, और दूसरा 1:30 से लेकर 3 तक अगर टाइम है तो वहाँ कर लिया। इन दोनों में से एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सूटेबल हो, और शाम को 5:30 टू 7:30 दूसरा टाइम स्लॉट है, वहाँ पे फिर से आप इन नो कमोडिटीज़ में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के वेट करने लग जाएंगे। मिथाइल का टाइम तो जा चुका है, तो उस वक्त आपको 18 ट्रेड्स की बजाय 16 ऑर्डर्स ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मिथाइल अब नहीं है। अब एनजी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड सभी कुछ है, मिथाइल नहीं है। अब वहाँ पे जो भी ट्रेड होते हैं वहाँ बड़े मूवमेंट पॉसिबल है। सुबह सुबह छोटे मूवमेंट, छोटा मार्जिन लेके बाहर आइए, शाम को बड़े मूवमेंट पॉसिबल है। बड़े मूवमेंट में हम लोग छोटा स्टॉप लॉस लगा के वेट भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा 10-15 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बड़ा मूवमेंट आने वाला है तो उन्हीं 10-15 मिनट में आ जाने वाला है। तो इस चीज़ को लगातार 40 to 50 डेज़ के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ईमानदारी से आप पूरा रिकॉर्ड कीजिए, आपका हिसाब क्या बन रहा है, कितना नुकसान, कितना फ़ायदा हो रहा है, और अपनी तरफ से कोई हाइपोथेटिकल भूत खड़ा मत कीजिए अपने दिमाग में। किस तरह का भूत होता है, कैसे हम नुकसान को मैग्नीफाई करके अपने आप को डराते हैं, ये हम अगले लेक्चर में कभी बात करेंगे। अभी के लिए ट्रेडिंग रोबोट मॉडल आपको देके जा रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, फ़ोन पे आप हमारी क्लास ले ही रहे हैं, अपने टाइम पे फ़ोन कीजिए, और लगातार स्टिक टू द प्लान। जो भी चीज़ है, स्टॉप लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, मुद्दा वो नहीं है। आप क्या वही कर रहे हैं जो सही है, जो हमने सीखा है, जो हमने प्लान किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय।